ये सामने आप देख रहे होंगे ये 4 लाइन है। 4 लाइन से हम क्रॉस कर रहे थे और इसी के जस्ट बगल में हमने एक ऐसा दृश्य देखा जो कि अब ना के बराबर देखने को मिलता है। आप इस तरीके का दृश्य अब कहीं नहीं देखते होंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए यह एक अजूबा दृश्य होगा, क्योंकि इस तरीके का दृश्य प्राचीन समय में देखने को मिलते थे। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस आधुनिक युग में इस तरीके का दृश्य ना के बराबर देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे 2 बैल है और एक चाचा है, नीचे कुछ अनाज है, उसको मतलब कि बार बार बैल को उस अनाज के ऊपर घुमा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चाचा से ही पूछते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या, इसे बोल लेते हैं क्या है। चाचा इसको क्या बोलते हैं? दमाही। दमाही दमाही। दमाही। आपका नाम क्या हो चाचा? जीवलाल यादव। चाचा ये बताइए, ये सब चीज़ है कि अब नहीं देखने को मिलता है। हाँ, लोग अब बड़े बड़े थ्रेसर में मतलब कि अब कर लिया करते हैं, लेकिन आप अभी भी बैल से कर रहे हैं। हाँ, बैल से खेती करने से ये मजबूती होगा तो और चना भी फसल खाने में भी स्वाद लगेगा, यही होगा और क्या। और इसको अभी महीने करेंगे, उसके बाद ओसौनी करेंगे। ओसौनी कर को अपना चना घर ले जाएंगे। अच्छा, ये चना है, चना को बैल से दमाही करके निकाल रहे हैं। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, दमाही से। तो ये बताइए चाचा कि मतलब कि आप सब बड़ा बड़ा मशीन का उपयोग करके मतलब मिनटों में निकाल लेते हैं। आप 1.5 घंटा लगेगा आपको इससे करने में? 1.5-2 घंटा लगेगा। 1.5-2 घंटा लगेगा? बस बस बस। तो बताइए आप 1.5-2 घंटा मतलब कि बैल तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ आप भी हमारा चलना पड़ेगा तब बैल चलेगा। हाँ हाँ, हम चलेंगे तब बैल चलेगा। मतलब बैल के पीछे पीछे आपको भी 1.5-2 घंटा चलना होगा? एकदम चलना होगा तब बैल भी चलेगा। तो थकते नहीं है चाचा? नहीं नहीं, थकेंगे कैसे? बताइए आप मतलब ना बैल थकेगा। आप बुजुर्ग हैं, मतलब कि हम लोग 1.5-2 घंटा तैयार हैं। हाँ, 2 घंटा से ज्यादा चलेगा, लेकिन कम नहीं चलेगा। बताइए आज के नौजवान है कि इतना चल ही नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा। मशीन में काटने के बाद चना फटेगा। अच्छा, मशीन से करते तो चना फट जाता है, टूट जाता है। इसमें टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, चना सही निकलेगा, दाना चना भी ठीक निकलेगा और मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं झमेला भी नहीं है। कोई झमेला नहीं है, कोई मशीन का जरूरत नहीं है, कोई इंजन का जरूरत नहीं, कुछ का जरूरत नहीं है। खाली सिंगल इसको बस बैल से दमाही कर देना है, वो सौनी कर अनाज निकाल लेना है। अच्छा, तो इसको दमाही बोलते हैं कि दमाही दमाही मतलब 1.5 से 2 घंटे दमाही करने के बाद हो जाता है, एकदम चना ही तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो खेत की जुताई भी अभी बैले से कर रहे हैं? हाँ, खेत भी हम बैले से कर रहे हैं। तो बड़ा बड़ा ट्रैक्टर आ गया है नहीं, जिसे खेती से चौकी देने में जमीन जो है कि बराबर होता है, सही होता है। और ट्रैक्टर से 4 कोना है तो चारों कोना से खींच लिया, मिट्टी निकल गया था, एक टहना हो गया। ऊंच में जाकर को, बीच में जाकर को ऊंच हो गया, उसमें माने पानी नहीं चढ़ेगा, फसल मर जाएगा। और बैल से है कि चौकी देने के बाद प्लेन होगा तो बराबर से पड़ेगा, फसल अच्छा होगा। अच्छा, तो चाचा अब बता दिए कि मतलब बैल से जुताई करने पे इतना लाभ होता है जी। और पहले जमाने में खाद यूरिया वगैरह ये सब नहीं था, फिर भी फसल अच्छा होता था। नहीं, उससे ज्यादा बढ़िया अभी होगा। उससे ज्यादा बढ़िया बैल से लगावेगा, फसल ज्यादा होगा। बैल से लगाएगा तो फसल ज्यादा होगा। गोबर का प्रयोग भी गोबर भी प्रयोग पड़ेगा, उसमें पड़ेगा धूर का नौरा पड़ेगा, इसका मूत गौरवरा जो भी होगा खेती में पड़ेगा, उससे प्रयोग पैदा ज्यादा होगा। ज्यादा कहीं ना कहीं ज्यादा लाभदायक है हम लोगों के लिए। जी। तभी तो आप लोग मतलब कि बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी 1.5-2 घंटा कंटिन्यू चल रहे हैं बैल के साथ साथ। लेकिन आज के नौजवान नहीं चल पाएंगे। नहीं चल पाएगा, अखने का जवान नहीं चल पाएगा। हमारे वाले देखो बैठा है सब जो बैठे हुए हैं, अब चल रहे हैं। वो सब का कर्म करने छोड़ दें, और छोड़ दे ये तो कोई माने चना ऐसे रह जाता है। अब पानी पड़ेगा तो चना सड़ जाएगा। हाँ, पानी पड़ेगा तो खराब चना सना हो जाएगा। तो अपने करना पड़ा, मेहनती नहीं मेहनती कीजिएगा तो नहीं होगा। मेहनती करने तो पहले के आदमी तब मजबूत होया करते थे। मजबूत क्या, अभी भी हम 70 किलो 80 किलो उठाते हैं। हाँ, हमारा बाल बच्चा है अभी तो अभी माने कि 20 किलो में ना पड़ जाएगा, 20 किलो में खड़ जाएगा। और अभी भी हम 70 किलो 80 किलो उठाते हैं। अभी भी आप 70-80 किलो? हाँ, अभी उठाते हैं। अभी कितना दूर फतेहपुर है, वहाँ से हम मैंने खाद लाकर को बुनते हैं जमीन में। अभी भी हाँ, वहाँ से उठावेंगे तो जमीन ला कर को बोरा में बिकेंगे और खाद बुनेंगे। कितना उम्र हो गया चाचा? अभी लगभग 70 का। 70 साल? हाँ, 70 साल में अभी 70-80 केजी वजन उठा लेते हैं? अभी उठा लेते हैं। कितना किलोमीटर ले चल जाएंगे? अभी कम से कम तो 1.5 किलोमीटर लाते हैं। 1.5 किलोमीटर उठा कर को माथा पर लावेंगे, जमीन पर यहाँ रखेंगे हम। हाँ, अभी भी पूछे बचपा को। वाह, क्या बात है। आता रिक्शा से नहीं लाएगा, टेम्पू से लाएगा, हम माथा पर लाते हैं। आप माथा पे लेके चलाते हैं? और वहाँ से लाने के बाद 50 रुपया लगे तो 50 रुपया हम वही साला
ये जलेबी खा ले, रसगुल्ला खा ले, ताड़ी पी ले, चलो मस्त रहो। मतलब वही 50 रुपया बचा उसका कुछ खा लिया आराम से, हाँ। 50 रुपया तो बच गया ना हमको भाई। अच्छा ये बताइए चाचा, आज के डेट में जितना भी नौजवान है, मतलब कि इन सारी अपने खेत से दूर होते जा रहा है, अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहा है, अपने परिवार से दूर होते जा रहा है। लोग बाहर जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं कि कैसे हमारे गार्जियन खेती करते हैं या हमारा कल्चर क्या है, उस चीज़ को भूल जाते हैं। नहीं कर पाता है भाई, हमरे लड़का नहीं कर पाता है। ये वो है, देखिए कर रहा है, बटाई दे दीजिए, तो बटाई दीजिएगा तो 3 हिस्सा वो लेगा तो 1 हिस्सा आपको देगा। तो 3 हिस्सा में कितना देगा, ज़्यादा करेगा तो 5 किलो देगा। तो 5 किलो में 10 को परिवार खा लीजिएगा, खाने में पार लग जाएगा। तो जो भी करना है 1 बीघा कीजिए, चाहे 2 बीघा खेती है तो अपना ढंग से कीजिए। मतलब पहले एक लोग खेती करते थे, पूरे घर वाले को बैठा के खिलाते हैं, और अभी भी खिला रहे हैं। अभी भी 10 को परिवार देखिए, पोता है, पोती है, नाती है, नतनी है, बेटी है, खा रहा है, सबको बैठा को खिला रहे हैं घर में। नहीं वो तो कितना नहीं पड़ा भाई। मतलब 70 साल आपका उम्र हो गया है, हाँ, फिर भी मतलब कि आपके कंधों में भी इतना दम है कि अकेले सबको बैठा के खिला रहे हैं। क्या बात है। तो देख सकते हैं गाँव में इतनी ताकत, गाँव की जो संस्कृति हमारी है, जो कल्चर हमारी थी, कितनी बेहतर थी, वो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गांव का जो हमारा कल्चर, इस तरीके से जो ऑर्गेनिक तरीके से खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना, ऑर्गेनिक तरीके से खाद्य पदार्थों को निकालना, खेती करना, गाय भैंस रखना, उससे दूध मक्खन खाना और मजबूत होना। एग्जाम्पल आपके सामने ये चाचा हैं, 70 साल की इनकी उम्र है, फिर भी अभी ये 70 से 80 केजी का वजन अपने सर पे उठा के 1 से 1.5 किलोमीटर तक के चले आते हैं, सो सकते हैं। चलिए इस दृश्य को हम दिखा रहे थे कि देखिए, इसको चाचा ने बोला कि ये दमाही, इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं यहाँ पे दमाही करना। आप लोगों की भाषा में, आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं, आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसे क्या कहते हैं। 2 बैलों के जरिए जो फसलों से अनाज निकाला जाता है, इस तरीके से, इसे आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। और इसे नज़दीक से मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पे 2 बैल लगाए गए हैं, बीच में एक लठ गाड़ा गया है, 2 बैल है, और नीचे सूखा चना का पौधा डाला गया था, जिसे 1.5 से 2 घंटे, हाँ 1.5 से 2 घंटे दमाही करने पे इससे चना निकल जाएगा। महीने करने के बाद चना निकल जाएगा। फिर इसको ओसाएंगे और घरे ले जाकर रख देंगे। फिर खाते रहिए सब दिन अपना आराम से। हाँ, तो देखिए इस तरीके से मैंजनी भी इसको बोलते हैं हम लोग, दमाही भी बोलते हैं। 2 बैलों की मदद से इस तरीके से निकाल रहे हैं। हालांकि आज के डेट में काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, इंजीनियरिंग आ गया है, बड़े बड़े थ्रेसर मशीन आ गए, लेकिन फिर भी चाचा भी पुराने टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना कहीं ना कहीं ये सेफ़ है। क्यों, जब थ्रेसर से चना निकालते हैं उसमें कट जाता है, छट जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, लेकिन जब बैलों के द्वारा इस तरीके से जब चने को निकाला जाता है, अनाज को निकाला जाता है, तो इसमें कम हानि होती है और फ़ायदेमंद भी होती है। तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपने यहाँ इस दृश्य को, इस तरीके से जो 2 बैलों के जरिए अनाज को निकाला जाता है, इसे आप लोग क्या कहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।